कंपनी वालों से बात करें आप और सर इनको सहायता राशि दिलवाएं कंपनी से। कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 20-20 लाख रुपए सहायता राशि दिलवा दें। घायल इंजर्ड है उनको जो हल्की फुल्की जो भी है वो मिल जाए। हाँ, बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी सर। इसमें इस नेग्लिजेंसी में अपन सब आते हैं, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, प्रशासन भी आता है, पुलिस भी आती है। हाँ हाँ सर कौन सा कंपनी के खिलाफ होगी सर कंपनी। और इसमें सर इसमें जिम्मेवारी मेरी भी है, आपकी भी है, प्रशासन की भी है। आंखों के सामने ये काम हो रहा है, एक दिन से नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से हो रहा था वो इतने लंबे समय से हो रहा है वो काम, और बिल्कुल गलत, कोई सिक्योरिटी के मेजर्स काम में नहीं लिए गए और वो अपने लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। साहब इसमें सब जिम्मेवार है। अपन किसी जिम्मेवारी किसी के ऊपर डाल नहीं सकते, चाहे गोल्डन कंपनी हो चाहे सिल्वर कंपनी हो। जिम्मेवारी आपकी, मेरी, कलेक्टर साहब की, सबकी बरोबर है, प्रशासन की, सरकार की, सबकी बरोबर है। साहब आज ही तो नहीं हो रहा था काम, तो साहब ये तो कितने टाइम से, आप कितनी बार निकले होंगे, कलेक्टर साहब कितनी बार निकले होंगे, एसपी साहब कितनी बार निकले होंगे, इस रोड से कितनी बार अपन निकले होंगे। अपन ने देखा तो पहले दिन ही अपन रुकवा देते कि ये गलत हो रहा है, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नहीं, आप जांच करवाओ साहब और इनको सहायता राशि दिलवाओ, नहीं तो यहाँ से बॉडी तो नहीं ले जाएंगे। मैं यहीं बैठा हूँ। नहीं, गवर्नमेंट रिलीफ फंड से तो, सीएम रिलीफ फंड से तो बात हो गई मेरी सीएम साहब से वहाँ पे जयपुर, और वो तो हो जाएगा। लेकिन कंपनी से दिलवाओ साहब, इंश्योरेंस क्लेम तो इनका आएगा, साल 2 साल लगेंगे। और इन कंपनी के कोई फर्क पड़ता नहीं, कंपनी की लापरवाही है, नेग्लिजेंसी तो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो तो हम देंगे सर, आप उनसे बात करो। और ये नहीं तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी यहाँ पे, और मुझे धरने पे बैठना पड़ेगा, मजबूरन मुझे बैठना पड़ेगा धरने पे, जब तक हम बॉडी नहीं ले जाएंगे यहाँ से, जब तक कंपनी वाले कुछ सहायता नहीं करते। अभी जयपुर में हादसा हुआ था, मैंने 10 लाख रुपए हाथों हाथ मंगवा दिए थे, 5 लाख रुपए दूसरों से सहायता दिलवाई मैंने। इंश्योरेंस तो क्या पता कब मिलेगा। और इसमें सर अपनी भी, मैं तो अभी सीएम साहब से रिपोर्ट भी करूंगा कि लंबे समय से काम चल रहा था, हम सभी गुजरते हैं इस रोड से, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि ये कोई दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप उन कंपनी वालों से बात कर लें कि जब कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे, इसलिए कृपा करके आ जाओ, बात कर लो और इनको सहायता राशि दे दो, चेक दे दो, कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप बात कर ले रहा हूँ, मैं यही हूँ, रात को यहीं ठहरूंगा, और ये हमारे साथी सब यहीं हैं। और पोस्टमार्टम भले ही सुबह हो जाए, लेकिन बॉडी तभी ले जाएंगे तब इनको कुछ सहायता राशि मिलेगी। ठीक है ना सर, आप बात कर ले रहा हूँ। हाँ, कलेक्टर साहब से भी कर ले रहा हूँ। साहब आप तो एक वो क्या करते हैं सर, करीब 40-45 फीट का एक पाइप होता है, तो मैं उसे 2 पाइप में ऐसे जोड़ के करीब 80-90 फुट का पाइप बीच में करके उसको हाइड्रा से उठाते हैं। हाइड्रा से उठाते हैं, एक आध आदमी क्या उसके आगे आगे चलता रहता है, उसको पकड़े बैलेंस के हिसाब से। ये क्या इस तरह लेकर जाते हैं, लेकिन वापस चांस हेड करना होता है, उस हिसाब से लेकर जाते हैं। जो सब प्रॉपर उसको सेफ्टी मेजर्स लेते नहीं है, और वो पाइप उसको बैलेंस बिगड़ा और वैसे झोल खा गया, और सामने से बस आ रही, तो बस के झोल खा के जैसे ये पाइप में हुआ सर, तो ऐसे जैसे यूँ हुआ ना, वो अंदर बस के ड्राइवर पीछे 2 सीट छोड़ के तीसरी सीट से ये अंदर घुसा, अंदर घुस के सबसे लास्ट सीट है सर, पीछे वाली खाली साइड वाली, यहाँ से करीब 45-40 फीट बाहर निकल गया। ओहो, यानी करीब 15 फीट इधर रह गया, बाकी बस में था, बस 40 फीट बाहर निकल गया। तो साहब ये तो बिल्कुल ही कोई सेफ्टी मेजर इन्होंने काम में नहीं लिया, बिल्कुल ही। मैंने
27 तारीख को एजेंसी में ट्रैक्टर वगैरह सीज किए थे। मतलब वैसे हम बता मतलब विजिलेंट है इसमें कि भाई उनको ये ऐसे नहीं करें या जो पाइप लगा रहे हैं तो वो नीचे ही रखें। रोड साइड में कोई भी मशीनरी आप खड़ी नहीं करोगे। और ऐसा कोई ना आपका कोई बड़ा काम है और ज़रूरी है तो ट्रैफिक आपको इन्फॉर्म करके ट्रैफिक रुकवा के और फिर करें। वन वे कर देते, हाँ वन वे कर देते, बीच में इंडिकेटर्स लगा के हाँ उसको पार्ट को अलग करवाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये तो उनके खिलाफ तो नेग्लिजेंसी ज़बरदस्त है। FIR दर्ज हो उसके खिलाफ। जो कौन है इसका कॉन्ट्रैक्टर मेन? सर ये GM गोल्डन प्राइवेट कंपनी है हाँ जिसका मुख्य कार्यालय है गुड़गांव। हाँ उसका यहाँ अनिल पांडे करके है, वो मैनेजर है। हाँ। वो देख तो आप तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अंदर डालो। बिल्कुल प्रॉपर मुकदमा दर्ज होगा। PP से सलाह लेके जिन जिन धाराओं में ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर कर सकते हैं। और दूसरा वो इनको जो भी सहायता है, जी सर, गरीब परिवार है, जी सर, इनको कम से कम कंपनी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 20-20 लाख रुपए दे दे इनको। SDM सर से यही बात है। हाँ SDM साहब नंबर वो खोल नहीं रहे, आप दे रहा हूँ मुझे तो मैं आपको देख बता देता हूँ। इंश्योरेंस तो आएगा 1 साल और 2 साल के बाद है। हाँ कम से कम इधर और ही रात तक इसे उनको